आज मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये सिंपल से नेक को डिज़ाइनर कैसे बना सकते हैं। तो मैंने जो मेरी क्लाइंट का ब्लाउज़ था वो इस तरीके से बस स्ट्रेट स्ट्रेट लाइनें बनी हुई थी और उनको थोड़ी डिज़ाइन चाहिए थी। तो इस डिज़ाइन को ना ही ख़राब करते हुए हमें देखिए कैसे बनाना है हमको इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ को। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि मैंने इसको कैसे बना के रेडी किया है। तो चलिए मैं इसकी कटिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट से एक नेक और गले को मैंने नहीं कट किया है, सिर्फ आर्म होल को कट किया है, लेंथ को कट किया है और उसके बाद मैंने इसको ये इस कपड़े पे रख के कट कर लिया है बराबर से। उसके बाद देखिए ये इनका जो नेक है वो बहुत डीप नहीं है, आप चाहें तो डीप भी बना सकते हैं, पर इनको नेक डीप नहीं चाहिए था तो मैंने इसको डीप नहीं रखा है। तो अगर इनको डीप नेक नहीं चाहिए तो देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और सबसे पहले हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा सरके नहीं। तो अगर आपको डीप नेक चाहिए तो आप थर्ड वाली लाइन से बना सकते हैं, क्योंकि मुझे छोटा नेक चाहिए, डीप नहीं बनाना है, इसलिए मैंने सेकंड वाली लाइन से इस डिज़ाइन को बनाना शुरू किया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी सेकंड वाली लाइन है, ऊपर से सेकंड वाली लाइन, ये हमारा नेक का लेंथ होगा और इतने पे ही हमें इसको बना के रेडी करना है। तो चलिए इसकी डिज़ाइनिंग हम करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास डिज़ाइन की लाइन है उसके बिल्कुल पास से हम इस तरीके से स्टिच लगाते जाएंगे। ये देखिए ऊपर की तरफ से लगाएंगे, नीचे की तरफ से नहीं, जिससे कि हमारी ये लाइन बच जाए, वो कटने में ना जाए। तो मैंने एकदम उसके पास से रख के और ऐसे सिलाई लगा ली है, लाइन के साथ पकड़ते हुए आपको सिलाई इस तरीके से लगा के और इसको रेडी करना है। ये देखिए बस आपको ध्यान देना है कि कपड़ा आपका सरके नहीं। और नीचे में जो हमारी डिज़ाइन लानी है हमें नीचे बेल्ट की तरह, उसको भी हमें बचा के रखना है, उसको भी हमें यहाँ पे कट नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे नीचे वाले पोर्शन को। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इस कपड़े को थोड़ा जितनी भी आपकी लेंथ है उससे 1 इंच बड़ा ही कट करें। साइड में देखिए मेरा ये कपड़ा छोटा हो गया था तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक कपड़ा जोड़ के और फिर उसको बढ़ाना है। तो या तो आप 1 इंच बड़ा रखें, और 1 इंच बड़ा नहीं रखते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बड़ा नहीं रखते हैं तो कैसे इसका लेंथ हम मेंटेन करेंगे। तो चलिए हम नीचे की पट्टी को पहले स्टिच कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसके लेंथ को कैसे मेंटेन किया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे लंबाई, जितनी उनकी लंबाई है उतनी ही मेजरमेंट के हिसाब से कट की थी, 1 इंच बढ़ा के कि मुझे आधे इंच में ऊपर की तरफ स्टिच करूँगी और आधे इंच नीचे की तरफ। तो अगर 1 इंच ही बड़ा है लेकिन बीच से कट करने के बाद अगर हम जॉइंट करते हैं तो हमारा 1 इंच जो हमारा मेज़रमेंट है वो छोटा हो जाएगा। तो वो मेज़रमेंट हमारा छोटा कैसे ना हो मैं आपको इस ब्लाउज़ में बताने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे कि इसको कट कर देंगे। जितना आपने स्टिच किया उससे थोड़ा-थोड़ा छोड़ के इसको कट करेंगे, जिससे कि हमें पलटने में आसानी हो। और जैसे मैंने नीचे ऊपर का कट किया है यहाँ पे नेक, इसको देखिए बीच से हम कट लगा देंगे। वैसे ही नीचे हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके हटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से कट करने के बाद हम इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद हमें नेक पे स्टिच लगानी है, और नेक पे स्टिच लगाने के साथ साथ हमें नीचे का जो बेल्ट का पोर्शन है वहाँ भी स्टिच लगानी है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मुझे यहाँ पे डार्ट नहीं बनाना है। बैक के पोर्शन में डार्ट आप नहीं बनाते हैं तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आगे के पोर्शन से बैक प्लेन होता है। तो उसमें अगर आप डार्ट लगाना चाहते हैं तो भी ठीक, अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मुझे इस ब्लाउज़ में डार्ट नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो इसका बेल्ट है डार्ट बनाने में वो दब जाएगा और साइड से और छोटा होके दिखने लगेगा। तो अगर आप डार्ट नहीं बनाना चाहते तो आपको साइड से 1-1 इंच इस तरीके से अंदर की तरफ शेप करके काटना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने नेक को स्टिच कर लिया है, अब हम नीचे बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे डार्ट नहीं देना है, तो डार्ट ना देने के बदले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे इसको नीचे से 1-1 इंच तिरछा कट करके इसको शेप दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इसको बेल्ट को भी इस तरीके से स्टिच कर लेना है, और स्टिच करने के बाद साइड से जितने भी हमारे जहाँ पे हमने कपड़े को जोड़ा है, जो कि हमारे मेज़रमेंट से थोड़ा छोटा था, उसको साइड से अच्छे से रख के स्टिच करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे, और स्टिच करने के बाद इसको प्रेसिंग लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा हो चुका है। अब साइड से हमारा जो भी है इसको हम स्टिच करके रेडी रख करेंगे। और ये स्टिच करने के बाद देखिए यहाँ पे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आया है
उसको हम कट करके हटा देंगे। यहाँ देखिए हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। और नीचे देखिए इस तरीके से जो हमने जोड़ लगाया था उसको जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे से नहीं बैठेगा, क्योंकि ये सैटिन मटेरियल है, ये जो कपड़ा है, तो इस पे प्रेसिंग लगानी पड़ती है हमेशा। जैसे जैसे आप सिलते जाएंगे थोड़ा, देखिए मैंने यहाँ पे प्रेसिंग लगा ली है, और प्रेसिंग लगाने के बाद ये कितना फिनिशिंग से इसका लुक आया है। अब हमें क्या करना है कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मैंने ऊपर का नेक कट करके अलग किया था उसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को साथ में रख के, और इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि आप लेंथ अगर बड़ा नहीं कट करते हैं तो उस लेंथ को हम कैसे इसको इसी में मेंटेन करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब मैंने इसको बीच से कट कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक दूसरे पे इसको बराबर तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद इसका हम मेज़रमेंट करेंगे। देखिए किस तरीके से करना है, इस तरीके से रखेंगे, और नीचे से आपको लेंथ देखना है कि आपको कितना चाहिए। तो मुझे जो लेंथ चाहिए वो 15 इंचेस का चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15.5 लूँगी, क्योंकि हाफ इंच हमें यहाँ पे स्टिच करना होगा। तो यहाँ नीचे से देखिए मैंने यहाँ पे नाप लिया है 15.5 इंच, और 15.5 इंच हमारा जितना भी आता है उसी हिसाब से हम इसको कट करेंगे। और उसके बाद देखना है कि हमारा जो नेक का मेज़रमेंट है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा प्लस है, 42 चेस्ट है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि नेक की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। तो नीचे से मैंने 3.5 इंच पे रखा है नेक की चौड़ाई, जितना मैंने लेफ़्ट में लिया है उतना ही मैंने राइट में भी इस तरीके से इसको रख के और मार्क लगा लिया है। तो इतनी चौड़ाई हमें चाहिए। और ऊपर के पोर्शन को अब हम देखेंगे कि आपको ऊपर के पोर्शन में कितना चाहिए। तो मोस्टली जनरली हमें 3 इंच ही रखना होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच रखा है, और 3 इंच रखने के बाद मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया है। अब उसके बाद हम मेन फैब्रिक को हटा देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आर्म होल को शेप दे लिया है। अब उसके बाद जो हमने निशान लगाया था उससे थोड़ा सा बड़ा करके हम काटेंगे, क्योंकि हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से देखिए हमारा लेंथ भी मेज़र हो गया, और लेंथ भी हमारा कम नहीं पड़ा, और सब कुछ हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बन गया। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा नेक का फ्रंट वाला पोर्शन है उसको हम इस तरीके से स्टिच करेंगे दोनों में। ये हमारा एक हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। दोनों को हम आगे के पोर्शन से स्टिच करेंगे, और जिस तरीके से मैंने नीचे के पोर्शन को पलटा है सेम उसी तरीके से हम ऊपर की पट्टी को भी पलटेंगे, जो हमारा शोल्डर पट्टी है। और ऊपर से देखिए मैंने जो कच्ची सिलाई लगाई थी उस सिलाई को हम इस तरीके से खोल लेंगे, और ये हमारा यहाँ पे ऊपर स्टिच होके रेडी हो चुका है। अब हम इसको पलटेंगे, और पलटने के बाद इस पर एक टॉप स्टिच दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पलटेंगे, और पलटने के बाद हम यहाँ पे एक टॉप स्टिच देंगे, और सिर्फ साइड में ही नहीं बल्कि हमें पूरे साइड में स्टिच लगाना है। ये देखिए चारों तरीके से हम स्टिच लगाते जाएंगे। हाँ यहाँ पे है। अब उसके बाद देखिए एक में हमने स्टिच लगा लिया है, और दूसरे में भी हमें इस तरीके से लगाना है। और जो भी हमारे अस्तर के जो लाइनिंग का हमारा कपड़ा है उससे एक्स्ट्रा अगर मेन फैब्रिक जाता है तो हम उसको छांटते जाएंगे, ताकि फिनिशिंग में हमारी गड़बड़ी ना आए। यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टिच करके रेडी कर लिया है, दूसरा भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दोनों स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें देखना है कि हम क्या करेंगे। ये मैंने यहाँ पे एक लेस लिया हुआ है, आप चाहें तो किसी भी टाइप का लेस ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे चौड़ा लेस लिया हुआ है। तो दोनों के साइज़ को मेज़र करके, और जितना भी हमारा लेस चाहिए हमें उसको हम इस तरीके से कट कर देंगे, और कट करने के बाद हम इसको साइड में स्टिच करेंगे। ये देखिए ये हमें नेक के पोर्शन के साइड में स्टिच करना, आर्म होल के साइड में नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि हमें ये नेक के पोर्शन के साइड में स्टिच करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पट्टियों में इस तरीके से लेस को स्टिच कर लिया है, और दोनों साइडों से हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। और दोनों को स्टिच करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा लेस है साइड से पलटने के बाद दिखाई देगा, ये देखिए उसको हम कट करके एकदम बराबर तरीके से फिनिशिंग दे लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी हमने यहाँ पे नीचे का बना के रेडी किया है, जहाँ तक हमारा नेक का पोर्शन आ रहा है वहाँ हम इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद हम इसको स्टिच कर देंगे। आर्म होल को मिलाते हुए करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमने मार्क लगाया था थोड़ा सा हमने इसको सिल के पलटा है, इसलिए थोड़ा 1-2 सूत छोटा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आर्म होल को मेज़रमेंट की तरह यूज़ करेंगे, आर्म होल के पास से रख के स्टिच करेंगे और नीचे तक इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी पट्टी बन के रेडी हो चुकी है।
अब एक और लेस जो इसमें, ये जो हमारी चौड़ी वाली लेस है उसके उसी में से खोल के मैंने यहाँ पे एक टेसल वाली लेस को निकाला है। और निकालने के बाद हम देखिए ऊपर की जो हमारी पट्टी है एम्ब्रॉयडरी वाली, उस एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी के नीचे हम रख के इसको इस तरीके से लगा देंगे ताकि हमारा दोनों मैच कर जाए, ऊपर की पट्टी और नीचे की पट्टी दोनों हमारी मैच कर जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से रख के स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद देखिए हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है और ये बहुत ही खूबसूरत सा नेक बन के रेडी हुआ है। फ्रंट पार्ट भी मैंने रेडी किया था पर मुझे सिर्फ इसमें बैक ही दिखाना था, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ बैक दिखाया है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, वीडियो को लाइक भी करें और आप शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में आपको दिखा सकूँ, जो कि सिंपल डिज़ाइन को डिज़ाइनर कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी एक ऐसी वीडियो दिखाने वाली हूँ, उसके लिए आप बने रहें वीडियो में और थैंक्स फॉर वॉचिंग।